हेलो दोस्तों, फाइव स्टडी में आपका स्वागत है। फाइव स्टडी आपके लिए आज लाया है जय प्रकरम, जो बायोलॉजी का टॉपिक है, क्लास 10th का है। जय प्रकरम हम उसे कहते हैं जो जीवों में होती है क्रियाएं, जो अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, उसे जय प्रकरम कहते हैं। जय प्रकरम को समझने के लिए पहले हमें सजीव और निर्जीव को समझना पड़ेगा। सजीव उसे कहते हैं जिसमें पोषण उत्सर्जन श्वसन की क्रिया होती है, उसे सजीव कहते हैं, यानी लिविंग। और निर्जीव उसे कहते हैं जो मकान, पहाड़ इत्यादि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में चलना, घूरना, फिरना ये सब होते रहता है, उसे नॉन लिविंग कहते हैं। जैसे रॉबोट ये सब चलते उलते रहता है। अब पोषण जब प्रकरम जो होता है, जब प्रकरम के में हड्डियाँ उड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसे मरम्मत करने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। अब पोषण के बारे में जानते हैं। पोषण उसे कहते हैं जो पोषक तत्वों को ग्रहण करके टूटी फूटी हड्डियों, जैसे हमारा हाथ अगर टूट गया तो उनको मरम्मत करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। पोषण दो प्रकार के होता है। पहला होता है स्वपोषण उसे बोलते हैं जो किसी और पर निर्भर नहीं रहकर स्वयं पर निर्भर रहता है, मैंने स्वयं से भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जैसे पेड़ पौधे करते हैं, वो स्वयं अपने सेल्फ पे रहते हैं, सेल्फ डिपेंड, ये नहीं कि दूसरे पे आश्रित रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा पेड़ पौधे। और दूसरा आ जाता है परपोषण। और परपोषण उसे कहते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। जो जैसे मैंने मान लीजिए पेड़ पौधे, हम लोग पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं। पेड़ पौधे फल उल देते हैं तो हम लोग खाते हैं, और खा के उनसे जो पोषण प्राप्त होता है, उनमें टूटी फूटी हड्डियों को हम मरम्मत के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई कार्य करके इस्तेमाल करते हैं। अब होता है पोषण होता है 3 प्रकार का। पहला होता है मृत जीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। अब हम जानते हैं मृत जीवी पोषण उसे बोलते हैं जो मृत जंतुओं और पौधों से भोजन प्राप्त करता है। जो भोजन प्राप्त करता है मृत जंतुओं और मृत पौधों से प्राप्त करता है पोषण, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण के एग्जाम्पल हो जाता है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। ये सब जो रहते हैं, ये सब मृत जीवी पोषण, ये सब मरे हुए बैक्टीरिया को खाते हैं। जैसे अपघटक में आ जाते हैं, ये सब अपघटक के कैटेगरी में है, इन्हें हम अपघटक बोल सकते हैं। अपघटक, ठीक, अपघटक। और ये जो क्रिया होती है जिसमें उसे मृत जीवी कहते हैं, ये क्रिया इसमें जिस जीव में होती है, इन्हें मृत जीवी कहते हैं या अपघटक भी कह सकते हैं। अपघटक की कैटेगरी में आ जाता है। अब दूसरा हमारा परपोषण के कैटेगरी आता है परजीवी पोषण वो जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर, उन्हें दूसरे जीवों पर रहते हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों पर रहते हैं, रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण के एग्जाम्पल हो जाता है जीवाणु। जो मैंने मान लीजिए कि हमारे अंदर अगर कोई जीवाणु आ जाता है तो हम पे आश्रित रह के अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, इसलिए यह भी कैटेगरी में आ जाएगा। अमरबेल वो होता है जो बड़े बड़े पौधों के ऊपर झाड़ियाँ तरफ लग जाती है, उसे अमरबेल कहते हैं। अमरबेल भी बड़े बड़े पौधों से अपना पोषण प्राप्त करता है। गोल कृमि ऐसा ही है, जीवाणु की तरह ही, ठीक। अब जो परपोषण जिस जीव में होता है उसे परजीवी कहते हैं। परपोषण जो जिस जीव में होता है उसे परजीवी कहते हैं। और परजीवी ये सब जिस जीव में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि जू होता ना है, जो देहाती भाषा में ढील कहते हैं, वो हमारे में अगर रह रहा है तो हम जू के लिए हो गए पोषी हो गए, ठीक ना। और जो जीव हो गया वो परजीवी हो गया, ठीक। अब पोषण के तीसरा प्रकार आ जाता है संपोषण ठोस या तरल रूप में जो भोजन ग्रहण करता है। प्राणी संपोषण में आ जाता है, जो मैंने ठोस भी कर लेगा, तरल भी कर लेगा। जैसे ब्रेड ये सब हम खाते हैं तो वो सब आ गया तरल में। जैसे मैंने मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक ये सब पीते हैं तो तरल में आ गया। ये सब में मेढक आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, शेर, बाघ, जानवर जितने भी हैं सब आ जाएंगे प्राणी संपोषण में। प्राणी संपोषण अब जो ये पोषण जिस जीव में होता है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग प्राणी संभोजी में आ जाते हैं, माने हम लोगों को प्राणी संभोजी, पोषण के आधार पे हम प्राणी संभोजी के अंतर्गत आ जाते हैं। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।